नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, भारत ने चीन पाकिस्तान को बहुत ही गंदे तरीके से फंसा लिया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप यह खबर देख लीजिए। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि आज कुछ ही घंटों पहले भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने एक ट्रेड शिप यानी कि एक माल ढुलाई करने वाली सीप को पकड़ा है। यह शिप चीन से आ रही थी, कुछ सामान लेकर और सामान से लदी हुई थी और इसे जाना था पाकिस्तान के कराची में। लेकिन बीच में ही भारतीय एजेंसीज ने इसे रोका और इसे मुंबई के पोर्ट पर ले आए। क्यों लेकर आए ऐसा? इसलिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को जानकारी मिल रहे थे कि शिप में किसी प्रकार का संदेह सामान है। और जब इस शिप को कब्जे में लेकर खोला गया तो हमारे अधिकारियों का जो शक था वह यकीन में बदल गया, क्योंकि इस शिप के अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी निकली, परमाणु से संबंधित ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जो कि इंटरनेशनल स्टेज पर प्रतिबंधित है। और न्यूक्लियर पोलीफ्रेशर यानी कि परमाणु अप्रसार, यानी कि जो परमाणु हथियार हैं वह ज्यादा देशों में न फैले, देशों के हाथ में न आए। इस चीज को रोकने के लिए जितनी भी संधि बनाई गई है उनका यह उल्लंघन करती है और यही करके भारत में खेल कर दिया है। वह कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल यह बात जगजाहिर है कि चीन पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की जो है उसे तरीके से खाद की तरह है, यानी कि उसे लगातार सपोर्ट देता रहता है पैसों से, टेक्नोलॉजी से, ताकि वह भारत को परेशान करें और लगातार यह चीज सप्लाई की जाती है। लेकिन भारत स्टैक में रहा था कि कहीं हमें ऐसा इनपुट मिल जाए जहां पर चीन प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है पाकिस्तान को, और हमें यह मौका मिला। हमने इस शिप को पकड़ा, सारी टेक्नोलॉजी को सीज किया और अब हम इसके साथ बड़ा गेम करेंगे। गेम ये होगा कि हम ये सारी चीजें रखेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खासकर कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और तमाम इंटरनेशनल पावर के सामने, और सबको कहेंगे कि देखें ये रही न्यू टेक्नोलॉजी जो कि प्रतिबंधित थे, आप लोगों ने ही कानून बनाए हैं और चीन आपकी इन ट्रीटी का सदस्य होते हुए भी इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में चीन पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं, और ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि अब से 1 साल पुरानी बात ही है जब ऐसी ही एक शिप चीन की पकड़ी गई थी जो कि नॉर्थ कोरिया जा रही थी, और उस समय चीन की 3 शक्तिशाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे कि चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन यहां पर दोहरा केस होगा ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने का, यहां पर आरोप है, बल्कि प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी खरीदने का भी आरोप है पाकिस्तान पर। तो ऐसे में पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगाने की पूरी संभावना है, जिसमें पाकिस्तान को $बिलियन का होगा। और साथ ही जो भारत ने चीन पाकिस्तान का यह न्यूक्लियर नेक्सस उजागर किया है ना, इसे देखकर अमेरिका आंखें लाल कर लेगा पाकिस्तान की तरफ। साथ ही यूरोपियन देश भी कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, जैसे कि यूरोपियन देश अब भी पाकिस्तान को कुछ न कुछ फंडिंग देते रहते हैं। उस फंडिंग की कटौती पर भारत की नजर है, और यह भारत के पास प्रॉपर सबूत और मौका है जिसका इस्तेमाल भारत इन फंडिंग की कटौती में करवा सकता है। इतना ही नहीं, भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक व्यापन के तौर पर कर सकता है, क्योंकि चीन की डिप्लोमेटिक पावर पर भारत यह कहकर चोट करेगा कि जी, आप तो परमाणु हथियार ऐसे घटिया देशों को बेचते हो जो उन्हें ढंग से संभाल नहीं पाते। ऐसे में आप तो एक क्रिमिनल हो और आप किसी भी मामले में बोलने लायक हो ही नहीं, यानी कि भारत चीन की छवि खराब करेगा। और इसीलिए मेन वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भारत ने एक जबरदस्त खेल कर दिया है। हमने शिप नहीं पकड़ी है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक जैकपॉट हासिल कर ली जो कि चीन पाकिस्तान के गठबंधन प्रभारी करेगा। चीन और पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद।